नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार में पहुंचे। सीएम ने मंगल भवन में आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने राजगढ़ जिले की तमाम नगर पालिका और परिषदों पर बीजेपी के पार्षदों के लिए जनता से वोट की अपील की। शिवराज ने कहा कि अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं चलने दूंगा। अब से इंजीनियर हो या एलएलबी हो, सबकी पढ़ाई अब हिंदी मीडियम में ही होगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक जनता के विरोध की तस्वीर भी यहां पर देखने को मिली। जीरापुर नगर परिषद के रहवासियों ने अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। योजनाओं के लाभ नहीं मिलने पर मतदान के बहिष्कार के नारे भी लगाए गए। अंग्रेजी का कब्जा बड़ी ऊंची पढ़ाई पर कर दिया। डॉक्टरी की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में, लॉ की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी तो हमारे बच्चे जानते नहीं है, अपनी भाषा में पढ़ते बेचारे। अब सुन लो राजगढ़ वालों, इसी साल मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में हमारा बच्चे मच्छर खा रहे हैं, हम बुरी गंदगी में रह रहे हैं। जुरापुर में हमारा कुछ भी उद्धार नहीं हो रहा। हमें पट्टा मिलना चाहिए, हम वोट दे देगा। निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुना पहुंचे। गुना के लक्ष्मीगंज में वार्ड पार्षद प्रत्याशियों को लेकर सभा आयोजित की गई। सीएम ने कहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता हासिल कर रही है। केंद्र और राज्य की योजनाएं जनता के बीच पहुंच रही, जिसकी वजह से इस बार 645 पंच सरपंच निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। बीजेपी विकास के चलते आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार से सब खुश है। सब भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुन के आए। 642 पंचायतें जहां भारतीय जनता पार्टी के पंच और सरपंच निर्विरोध जीते हैं। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है और विकास और जन कल्याण के कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और इसी कड़ी में भोपाल में बीजेपी के समर्थन में दिग्गज नेताओं का रोड शो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए भोपाल की सड़कों पर उतरे। वी डी शर्मा ने इस दौरान बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती शर्मा के समर्थन में वोट मांगे। उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान वी डी शर्मा ने सभी निकाय में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर ने। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में बड़े चेहरे जो है पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आज भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग जो है प्रचार जो है महापौर प्रत्याशी मालती राय के लिए वोट मांग रहे हैं। मंत्री जी से बात करूंगा सबसे पहले। विश्वास सारंग जी, सर आपका क्षेत्र हम देख रहे थे यहाँ पर पूरा काम और अपने क्षेत्र के बीच में अपनी जनता के बीच में एक बार फिर से वोट मांगने निकाय चुनाव। ये भाजपा का जलजला है। महापौर भी जीतेंगे और सभी पार्षद भी जीतेंगे और केवल भोपाल नहीं पूरा प्रदेश जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास और हमारी नीति पर जनता का विश्वास है और वही विश्वास वोट में कन्वर्ट होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में। सर, छोटे चुनाव कहे जाते हैं आमतौर पर जो नगरीय निकाय चुनाव होते हैं और बड़े चेहरे इस बार आप भी मैदान में हैं, केंद्रीय मंत्री भी आने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है। एक सामान्य कार्यकर्ता महापौर का प्रत्याशी के तौर पर है तो बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम कैडर बेस हैं, इसलिए मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वो जीतता है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ। हमने तो हर बूथ को जीतने का संकल्प लिया है। विजय बूथ संकल्प लेकर के बढ़े हैं और मुझे विश्वास है कि हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में, नगर पंचायत में ग्रामीण निकाय के परिणाम आने लग गए। भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका शुरू हो गई है। हम ऐतिहासिक बहुमत से जीते। लग रहा है जनता का समर्थन जो मिलना चाहिए उतना मिल रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन हमेशा मिला है और आगे भी मिलेगा। कहना होगा कि मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव भले इनको कहा जाए पर लेकिन बड़े नेताओं की मौजूदगी ने इन चुनावों को खासा दिलचस्प बना दिया है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर नंदोतिया, IBC 24 भोपाल। निकाय चुनाव में पार्षद पद का टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। नाराजगी की वजह से दावेदार अब सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
बागी कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को सौंपी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में बागी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की संख्या ज्यादा है। हम अपने कार्यकर्ताओं को मना लिया है। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव में कांग्रेस को जिताएंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि भाजपा बहुत बड़ा संगठन है। निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। कई कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, लेकिन पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के हित में ही काम करती है। जो नाराज कार्यकर्ता है उन्हें भी जल्द मना लिया जाएगा। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमारे यहाँ पर कोई नाराज़गी नहीं है। जिनमें नाराज़गी थी, जो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो उनको भी आज माननीय दिग्विजय सिंह जी भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। कमलनाथ जी के पास भी आके मुलाकातें हो चुकी हैं। हमारा हर नेता कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। हर जगह पर हमारी बातचीत हुई है। एक भावनाओं के आवेग में कई बार कोई बात लिख सुन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी से अलग हो गया। भारतीय जनता पार्टी में अंततोगत्वा सब एक होकर नेक भाव से जुटते हैं। देश भर में चल रहे अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इस मुद्दे को बनाने में जुट गई। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है। केंद्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। हमारे यहाँ सेना में जाना केवल नौकरी नहीं, इसे लेकर युवा सपने संजोते हैं। यह योजना उस सपने को तोड़ने वाली है। सेना के प्रति युवाओं को जो लगाव है उसे बनाए रखना जरूरी है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि मांग को लेकर पार्टी 27 जून को देश के सभी विकास खंडों में विरोध प्रदर्शन करेगी। अग्निपथ एक स्कीम है, स्कीम है, सेना नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये सबसे पहले मांग करती है कि इस स्कीम को वापस लिया जाए, तुरंत वापस लिया जाए। पंचायत चुनाव का पहला चरण कल संपन्न हुआ। दतिया में कुछ जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, तो वहीं कुछ जगह हिंसक झड़पें भी हुई। राजपुर पंचायत के बरौदी में कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली चलाकर मतपेटी लूटी और उसे हैंडपंप के नीचे रखकर उस पर पानी डाल दिया। हथलाई में कुछ लोगों ने मतपेटी उठाकर कुएं में फेंक दी। बड़ौन कला में जिला बदर का आरोपी बबलू पाल मतदान केंद्र पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट कर दी। हिंसक घटनाओं के चलते 27 जून को बरौदी और हथलाई पंचायत में फिर से मतदान होगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में प्रदेश के लगभग सभी 52 जिलों में भारी विवाद की स्थिति बनी, तो ग्वालियर चंबल संभाग में दर्जनों हिंसक घटनाओं में पथराव, फायरिंग और बूथ कैप्चरिंग जैसी तस्वीरें सामने आई। इस घटना को लेकर अब प्रदेश की सियासत गर्म होने लगी है। घटनाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि इन प्रदेश भर में मतदान के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के पीछे बीजेपी का हाथ है। इधर बीजेपी ने मामले में इन घटनाओं का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अराजकता का माहौल बनाने वाली पार्टी कांग्रेस है। बता दें कि दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, नरसिंहपुर समेत अन्य कई जिलों में हिंसक घटनाएं मतदान के दौरान सामने आई थी। जो समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, जो प्रत्याशी रहे हैं, वो अपनी हार को पचा नहीं पाए हैं। वो अपनी हार को देखते हुए बौखलाए हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त नहीं पाया गया है। ये सब भाजपाई समर्थक है। बेचैन कांग्रेस, हिंसक कांग्रेस और अराजकता फैलाती कांग्रेस नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत मध्य प्रदेश में किसी को नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। खंडवा में स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान जब उनसे पूछा गया कि शिवसेना के बागी विधायक भाजपा के संपर्क में, तो उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं है। हम तो देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। जो भी शिवसेना का विवाद है, ये उनका आपसी विवाद है। आज के इस गरिमामय आयोजन के देखिए, ये शिवसेना का इंटरनल मामला है। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं है। हम तो देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इनकार भी नहीं करता, पर मेरा ऐसा कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। जो भी उनका विवाद है, उनका आपसी विवाद है, उसके कारण ये घटनाक्रम हुआ है। बढ़ते आगे देखते हैं बिग न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, उसे कुचलने का प्रयास किया गया था। इसी दिन डेमोक्रेसी पर इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके बाद लोकतंत्र की जीत हुई। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव नेहरुआ ने जीत हासिल की। दूसरी तरफ रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 42,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस का शीर्ष अदालत में चुनौती दी। विधायकों ने इस मामले में सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग की। शनिवार को डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो 40 लोग वहां हैं वे जिंदा लाश हैं। उनके शव यहाँ आएंगे। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से जिंदा नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि ये जो आग लगी है उससे क्या हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे कुछ खबरों को विस्तार से देखते हैं। रायपुर नगर निगम से जुड़े आम लोगों की समस्या दूर करने रायपुर नगर निगम कल से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत कर रहा। इस अभियान में 27 जून से लेकर 5 अगस्त तक हर दिन महापौर नगर निगम के आयुक्त अधिकारियों की टीम के साथ 2 वार्ड में 3-3 घंटे शिविर लगाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे। पहले दिन रायपुर के जोन 1 के संत कबीर दास वार्ड नंबर 3 के शासकीय मिडिल स्कूल गोगांव में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और निगम जोन 8 के पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड नंबर 2 के कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गार्डन परिसर में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। शिविर में जाने के लिए नगर निगम ने विशेष तौर पर बस तैयार करवाई है। बस के माध्यम से हम जितने वार्ड वाइज एक दिन में 2 वार्ड जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकता है, चाहे फिर वो आपके राशन कार्ड हो, फिर आपके आधार कार्ड हो, आपके आयुष्मान कार्ड हो या फिर आपके अनुज्ञा वाला कोई मामला हो, तो वहाँ पर तुरंत समस्या का समाधान होगा। चाहे फिर वो पानी हो, चाहे फिर वो बिजली हो या फिर साफ सफाई से संबंधित हो, तत्काल उसका समाधान वहाँ पर किया जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज देवास पहुंचे। पुष्पगिरी तीर्थ में आचार्य तरुण सागर की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होने राज्यपाल आए हैं। IBC 24 से खास बातचीत करते हुए राज्यपाल ने अनेक मुद्दों पर अपनी राय रखी। सबसे पहले राज्यपाल ने कहा कि आचार्य तरुण सागर के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, जिसकी वजह से वे यहाँ आए हैं। साथ ही अग्निपथ योजना पर हुई आगजनी पर कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंसा लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। हिंदुत्व पर राज्यपाल आरिफ खान ने कहा कि सभ्यता से लगाव ही हिंदुत्व है। अग्निपथ हो या कोई और चीज, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार, लेकिन हिंसा करने का अधिकार किसी को नहीं। सार्वजनिक संपत्ति किसकी है? आज कोई अंग्रेज थोड़ी शासन चला रहे हैं। आपकी संपत्ति है, हम अपनी संपत्ति में आग लगाएंगे? ये नहीं स्वीकार किया। 1960 में मध्य प्रदेश के 4 जिले इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में अश्वरोही दल का गठन किया गया था। अश्वरोही दल में अभी 13 नर और 4 मादा घोड़े मौजूद हैं। एक समय डकैतों को पकड़ने के लिए अश्वरोही दल का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि पहले की तरह अब अश्वरोही दल का उपयोग कानून व्यवस्था में कम ही होता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को होने वाली राज्य स्तरीय परेड में इनकी मौजूदगी सभी को रोमांचित करती है। इन घोड़ों के दाना पानी लाने के लिए साल 1960 से एक बैल भी है। हालांकि वर्तमान में जो बैल है वह अपनी पीढ़ी का या आखिरी सदस्य होगा, चूंकि अब घोड़े के लिए दाना पानी ठेकेदार मुहैया कराते हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि बैलगाड़ी से घोड़ों के लिए दाना पानी लाया जाता था। 6:30 से 7:30 इनकी एक्सरसाइज का टाइम होता है। एक्सरसाइज करने के बाद में इनकी थकान मिटाने के लिए इनको सैंडबाथ बनाया हुआ है परिसर में। उसमें करीबन 10 से 15 मिनट तक उनको लेटाया जाता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट उनकी मालिश की जाती है सेम टाइम। उसके बाद इनको सुबह का नाश्ता दिया जाता है
उसके बाद 9 से 10 के बीच में इनका मालिश का टाइम होता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।